हेलो स्टूडेंट, आज हम निपात पढ़ते हैं। निपात भाषा बोध का ही एक शब्द है और निपात को हम अवधारक भी कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जो अवधारणा के काम में आता है उसे हम अवधारक कहते हैं। ठीक है, अवधारक। अब इसकी परिभाषा होती है, जब किसी बात पर अतिरिक्त भार या बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। अर्थात निपात जब किसी बात पर बल देने के लिए, अतिरिक्त भार या बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। और हम दूसरे उसमें भी परिभाषा इसकी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, ऐसे अव्यय जो किसी पद वाक्य में लगकर उस वाक्य के अर्थ में विशेष भाव या बल पैदा करने में सहायक होते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। और इसे निपात को रेखांकित अंश भी कहा जाता है। ये वाक्य के रेखांकित अंश होते हैं। यहाँ पर ये वाक्य के रेखांकित अंश होते हैं, मतलब रेखा खींची जाती है। अच्छा, निपात जो हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार हैं, तो पहला है स्वीकृति बोधक, जिसमें हाँ, जी नहीं, जी हाँ। नकारात्मक बोधक जो होता है उसमें नहीं, जी नहीं। तीसरा है निषेधात्मक, इसका ही अंग है लेकिन नकारात्मक में नहीं का ज़्यादा प्रयोग होता है और निषेधात्मक में मत। फिर चौथा है प्रश्नवाचक निपात, इसमें क्या, कैसे, क्यों। फिर आता है विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक, जिसमें क्या, काश और इसके साथ में ये निशान भी बना रहता है, ये चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक का। फिर आता है तुलना बोधक, जिसमें सा, सदृश, सी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तुलना बोधक में सा हो गया, सी हो गया, जिम हो गया, उपमा अलंकार की तरह। और अवधारणा बोधक, ये देखिए मैंने कहा था ना कि निपात को अवधारणा या अवधारक भी कहते हैं। तो अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। 8वां है आदर बोधक, जिसमें सिर्फ आदर का भाव होता है, उसे जैसे जी। फिर है बल प्रदाय बोधक, यानी बल जिसमें भार लगे, तो, ही, भी और भर। इसका एक उदाहरण है, उदाहरण से आप समझिए। जैसे यह कार्य मैंने ही किया है। तो इसमें ये जो ही आया है यही निपात है। मतलब इसमें विशेष भार, अगर हम ये कहते कि यह कार्य मैंने किया है तो इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगता, ज़्यादा भार नहीं होता। अगर इसमें ये लगा दिया यह कार्य मैंने ही किया है, तो ही क्या हो गया, ही हमारा निपात हो गया। तो इस तरह से निपात होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।